हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। भाई इस क्लास में हम लोग ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल करने वाले हैं, क्योंकि ये सवाल आपके पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं। और जब आप पेपर देने जाओ तो इनको करके जाना। हमेशा ये देखने में क्वेश्चन आपको कठिन लग रहे होंगे, लेकिन जब इसको सोल्व करेंगे तो बहुत ही आसान है। 1 मिनट का टाइम इनमें लगेगा आपको करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पहले ध्यान से पढ़ लो। तीन संख्याओं का मास है 23 है, यहाँ पे एचसीएफ दिया हुआ है। तीन संख्याओं का 23 है और इन संख्याओं का अनुपात है 1:2:3। तो वो संख्याएं क्या होंगी आपको ये बताना। तो बच्चे हमारी जो संख्या है, मान लीजिए ए, बी और सी, ये जो तीनों संख्याएं, इनका रेशियो दिया है 1:2:3। अगर आपको संख्याएं पूछे कि संख्याएं क्या होंगी, तो आपको क्या करना है। अगर पहली संख्या आपको पूछा है तो जो भी आपको मास दिया गया है 23, इसके पहली संख्या के रेशियो में गुणा करेंगे तो पहली संख्या आपकी 23 हो जाएगी। दूसरी संख्या जब हमें निकालना होगा तो इसी मास की दूसरी संख्या के रेशियो से गुणा करेंगे। 23 के हम 2 से गुणा करेंगे, 23 दूनी आपका 46 हो गया। और तीसरी संख्या के लिए जब हम सी निकालेंगे तो तीसरी संख्या का जो भी रेशियो है 23 की 3 से गुणा करेंगे और 23 दिया आपका 69 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो पहला डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। जब भी आपको तीन संख्याओं का मास दिया जाए और आपको उनका रेशियो दिया जाए और आपसे पूछे कि संख्या क्या है, तो इस मास की इनके रेशियो के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी होंगे वो आपकी संख्या हो जाएंगी। मान लीजिए यहाँ तीन की जगह दो ही संख्या होती, तो ऐसी कंडीशन में क्या करोगे, जो दो संख्याओं का रेशियो है उसी से गुणा करनी है। मतलब जब भी आपको मास दिया जाए और आपको संख्या पूछी जाए तो उस मास की उस अनुपात से गुणा करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में आपको क्या कहा गया है कि यहां पर भी तीन संख्या का रेशियो दिया गया है और इस बार उनका मासा नहीं, इस बार उनका लासा दिया गया है। तो आपको संख्या ज्ञात करनी कि वो संख्याएं क्या होंगी। तो बच्चे यहाँ पे मान लीजिए वही तरीका, आपको तीन संख्याएं दी हुई हैं जिनका रेशियो आपको दिया गया है और इनका रेशियो है 3:4:5 और एलसीएम भी इनका दिया गया। एलसीएम है आपका 2400। आपको बताना है कि संख्याएं क्या होंगी, एबीसी की वैल्यू हमें बतानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी हमें संख्याओं का रेशियो दिया होगा, इस संख्या का, इस रेशियो का हम गुणनफल करेंगे। ए इंटू बी इंटू सी, इस रेशियो का गुणनफल हो जाएगा हमारा 3:4:5, 3×4=5, 60। तो हमारा जो रेशियो का गुणनफल आया वो है 60। अब हम क्या करेंगे बच्चे, इस एलसीएम को इस रेशियो से डिवाइड कर लेंगे। ये जो एलसीएम को हमने रेशियो से डिवाइड किया, 60 से डिवाइड करने पर ये हमारा 0 से 0 गया, 6×4=24, 40 आया। डिवाइड करने पर क्या आया हमारा 40। अब हमें संख्या बतानी है, तो उस संख्याओं के लिए हमें क्या करना होगा, जो जैसे पहली संख्या ए है और ए का रेशियो था 3, तो 40 की हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 40 आपका हो गया 120। पहली संख्या 120 होगी। दूसरी संख्या हमारा रेशियो है दूसरी का 4, तो 4×40 कर लेंगे। 44 जब 160, तो दूसरी संख्या हमारी 160 होगी। और तीसरी संख्या बच्चे सी का रेशियो दिया है 5, तो 5 इंटू में 40 कर लेंगे। 40×5=200, तो तीसरी संख्या हमारी हो जाएगी 200। तो ऑप्शन नंबर 120, 160 और 200, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। यहीं पर बच्चे कभी कभी आपको क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है कि तीन संख्याओं का अनुपात ये दिया गया है और उनका एलसीएम ये है, तो बताओ इसका एचसीएफ क्या होगा, मासा बताओ क्या होगा। अगर बच्चे आपको मासा निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा एलसीएम था, इस एलसीएम में इस रेशियो की जो गुणा करी और उससे हमने डिवाइड किया, वही हमारा मासा होगा। अगर यहाँ पे हमसे एचसीएफ पूछा जाता तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाता, 40। क्लियर बच्चे, एक बार फिर से समझ लो। अगर संख्याओं का रेशियो दिया गया है, उनका लासा दिया गया है, एलसीएम दिया गया है, तो आपको क्या करना है, जो भी रेशियो है आपका 3, 4, 5, इस रेशियो की पहले गुणा करेंगे। इस रेशियो की गुणा से हम इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे। एलसीएम को डिवाइड करने पर हमें जो भी संख्या मिलेगी उस संख्या की गुणा हम इनके रेशियो में कर देंगे और हमारी संख्या आ जाएगी। और जब हम इस रेशियो की गुणा से इस एलसीएम को भाग करते हैं तो हमें एचसीएफ मिल जाता है, जो कि हमारा एचसीएफ इसमें 40 होगा अगर वो हमसे पूछता तो। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा है कि ये जो संख्या आपको दी गई है 2.05 प्लस 1.01 गुणा 2.99 के निकटतम मान क्या होगा। आपको इसका निकटतम मान बताना है। ठीक है बच्चों, क्या बताना है आपको, निकटतम मान। तो जब आपसे निकटतम मान पूछा जाए तो आपको डायरेक्टली गुणा नहीं करनी है, नहीं तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। आपको इसके निकटतम ही संख्या लिखनी है। जैसे 2.05 है तो ये लगभग 2 के ही बराबर है। फिर आपकी दूसरी संख्या 1.01, तो ये लगभग 1 के ही बराबर हो जाएगा, क्योंकि 1.10 1 के आसपास होता है। और 2.99, तो 2.99 जो है वो 3 के आसपास की संख्या है, तो इंटू में 3 कर देंगे। सो 2 + 3 = 3 और 3 2 5। तो बच्चे इसको पूरा हल करने के बाद इसका जो निकटतम मान होगा वो 5 होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि भाई वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे 1350 में गुणा करें और ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अगर हमारी कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड के हमेशा जोड़े बनते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 1350 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे।
चलिए अभाज्य गुणनखंड देखो, बाद में अगर 0 है या कोई भी सम संख्या है तो हमेशा 2 से ही कटती है, तो इसको 2 से काट देंगे। 2 छिक 12, 2 सते 14, हुआ 1, 2 पंजे 10, फिर 5 से 5 एकम 5 और आपका बचा 1 हो गया 17, 5 तिया 15, बचे 2 पंजो पंजो 25, फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 सते 35 और फिर 3 से 3 तिया 9 या 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो आपके बच्चे जो गुणनखंड आए यहाँ पे 1350 के, वो आए 2 × 5 × 5 इंटू में 3 × 3 × 3। और बच्चों हमसे कहा कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमारे पास जो संख्या आती है उसके 2 के जोड़े बनने चाहिए अभाज्य गुणनखंड के। तो एक तो 5 का जोड़ा पूरा बना, एक 3 का जोड़ा पूरा बना। तो हमसे पूछा किससे गुणा करें, तो बच्चे अगर हमें इसको जोड़ा बनाना होगा तो एक 2 से गुणा करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा, और एक एक्स्ट्रा 3 से गुणा करनी पड़ेगी। तो हमने किससे गुणा करी, 2 से और 3 से, यानी कि जिन संख्याओं के जोड़े नहीं बनेंगे उनकी आपस में हम लोग गुणा कर लेंगे, और गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी वही छोटी से छोटी संख्या होगी जिससे इसमें गुणा करने पर ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे, कभी भी आपसे पूछा जाए कि किसी संख्या में किससे गुणा करेंगे वो पूर्ण वर्ग बन जाए, तो उस संख्या के पहले आपको क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं, फिर उसमें 2 के जोड़े बनाने हैं। जोड़े बनाने के बाद जो भी संख्या बिना जोड़े की बचेगी उनको आपस में गुणा कर लेना है, वही आपकी छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी जिससे गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। क्लियर बच्चे, इसी तरीके से हम ये भाग वाला सवाल करेंगे। यहाँ पे इसमें भी यही कहा गया है कि आपकी जो संख्या है वो 1350 है, इसमें भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो बच्चे अगर हमसे गुणा कहे तब भी हम यही मेथड लगाएंगे, हमसे अगर कहे कि किससे भाग दें तो भाग देने में भी हमें सेम यही काम करना होगा। हम इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जिन गुणनखंड के जोड़े नहीं बनेंगे उनके आपस में गुणा करेंगे, उसी संख्या से भाग करने पर भी ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो इसका ऑप्शन भी आपका 6A ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अगर हम 4.75 की गुणा करते हैं 0.7 से तो हमें उत्तर मिलता है 3.325। अब ये कह रहा है कि अगर हम यहाँ पे गुणा करते हैं 475 गुणा 0.7 से तो किसके बराबर होगा। तो बच्चे जब हम गुणा करते हैं तो गुणा में हमेशा गुणनफल तो हमेशा समान ही मिलेगा, 3 3 2 5, लेकिन बस बात रहेगी हमारे पास दशमलव की। तो यहाँ पे देखो दशमलव कितनी संख्याओं के बाद था, यहाँ पे दशमलव इधर जो है 2 अंक के बाद था और यहाँ पे दशमलव 1 अंक के बाद, तो दशमलव पूरा 3 अंक के बाद लगा हुआ था। लेकिन इस वाली संख्या में दशमलव केवल 1 अंक के बाद है, इधर कोई दशमलव नहीं है, तो इसका मतलब इसके गुणनफल में भी दशमलव 1 अंक के बाद ही होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 332.5। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला सवाल देखिए, यहाँ पर भी हमने इसको भाग दिया है। इसने कहा कि 4854 डेसिमल 3 डिवाइड बाय 3.3। जब इससे डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर आपको मिलता है 1471। अब ये कह रहा है कि अगर हम इस संख्या की बजाय इससे डिवाइड करते हैं 48.543 डिवाइड बाय 33 करते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए। तो बच्चों डिवाइड में अब हम करेंगे तो वैल्यू तो सेम ही मिलेगी 1471, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा डेसिमल का। तो यहाँ पर बच्चे एक संख्या के बाद एक डेसिमल यहाँ पे था 3.3 और एक यहाँ, तो यानी कि डेसिमल से डेसिमल यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब पूरा पूरा डिवाइड करने पर 1471 आया। अब इसने कहा कि यहाँ पे डेसिमल जो है कितने के बाद है, यहाँ पे डेसिमल 3 के बाद है, तो अब बताओ क्या आएगा। तो बच्चे अगर इधर डेसिमल यहाँ पे 3 के बाद है तो इसके आंसर में भी डेसिमल 3 के बाद ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 1.471 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर। बस आपको डेसिमल का ध्यान रखना है, बाकी और तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है। तो अगर आप यहाँ तक आ गए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए कि नहीं। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन वो है जो आपके पेपर में लगातार पूछा जा रहा है। क्वेश्चन देखने में कठिन है, लेकिन जब आप इसको करोगे, प्रैक्टिस करोगे और इसी तरह के क्वेश्चन अपनी बुक में ढूंढ के उनसे लगाओगे तो 100% आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लगने लगेंगे। और आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो देखो मैथमेटिकल पार्ट आपको 20 में से 20 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अगर ये नहीं होगा तो आपका सिलेक्शन बहुत ही मुश्किल है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन तो समझ में आएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाले सारे अपडेट आप तक पहुंचते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।